हेलो स्टूडेंट, एजुकेशनल RVMSCS चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग अपनी मनोकामना पूर्ण करें, आप सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण हो और आप लोग अपनी सफलता प्राप्त करें। और इसके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। हमारे द्वारा जो भी विषय पढ़ाए जा रहे हैं वे पूरी लगन, निष्ठा और ध्यान से तथा विस्तार से पढ़ाए जा रहे हैं और इसके लिए हम लगातार प्रयासरत भी हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोगों के लिए वरदान साबित होगा और यदि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आता हो, जो विषय हम पढ़ा रहे हैं अगर ये आप लोगों को पसंद आता हो तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ एवं स्वयं भी इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें, इसे सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। आगे अब हम लोग अपने विषय पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। 3 मीटर व्यास का एक कुआं है जिसे 14 मीटर गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए इसमें क्वेश्चन को फिर से एक बार ध्यान से देखिए क्या दिया है। दिया है कि व्यास 3 मीटर का एक कुआं है। ठीक है, इस तरह से ये जो आकृति हम दिखा रहे हैं इस तरह से एक कुआं है और इसका जो व्यास दिया है यह 3 मीटर है और इसकी जो गहराई दी गई है यह 14 मीटर है। ऊंचाई या गहराई जो है इसकी 14 मीटर है। ठीक है, तो इसमें से जो मिट्टी निकाली जाती है उस मिट्टी को क्या किया जाता है, कुएं के चारों ओर वृत्ताकार वलय के रूप में इस तरह से यहीं बिछा दिया जाता है, फैला दिया जाता है और एक बांध का निर्माण किया जाता है, यानी बांध बनाया जाता है ऊंचाई तक। तो इस बांध की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो आगे चलिए इसका सलूशन हम बता रहे हैं। देखें एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें 3 मीटर व्यास का एक कुआं है जिसे 14 मीटर गहराई तक खोदा जाता है। ठीक है, एक कुआं है जो 4 नंबर क्वेश्चन दिया है। इसमें यह एक कुआं है, इस कुएं का व्यास है 3 मीटर। ठीक है, और इसकी गहराई कितनी है, 14 मीटर दी गई है। और क्या दिया है, इसे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैला करके बांध बनाया जाता है। जो इसमें से मिट्टी निकालेंगे उसे इस कुएं के चारों ओर, इसी कुएं के चारों ओर क्या करना है, फैला देना है। ठीक है, एक समान रूप से जो मिट्टी इसमें से निकाली गई है वह मिट्टी जो है इस कुएं के चारों तरफ इधर फैला दी गई है एक समान रूप से। ठीक है, चारों ओर कुएं के फैला दिया जाता है और एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। तो कह रहा है इस बांध की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है कि जो ये बांध बनाएंगे उसकी ऊंचाई ऐसी कितनी होगी, यह हमें ज्ञात करना है कि जो मिट्टी फैलाई जाती है कुएं के चारों ओर उसकी ऊंचाई कितनी होगी, यह हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यह ध्यान दें कुएं का व्यास दिया है और इसकी गहराई दी गई है अर्थात इसकी ऊंचाई दी गई है। तो कुएं का जो आयतन निकालेंगे, जैसे बेलन के आयतन के आकार का है तो बेलन का आयतन होता है πr²h और यही πr²h जो कुएं का आयतन होगा उतनी ही मिट्टी जो बाहर चारों तरफ फैलाई जाएगी। ठीक है, और उसी से एक वृत्ताकार वलय जो बनता है। वृत्ताकार वलय क्यों नाम दे रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जैसे जब व्यास दिया है इसका 3 मीटर तो त्रिज्या इसकी हो जाएगी 3/2। आधी दूरी क्या हो जाएगी, 3/2 इस बेलन की, यानी कुएं की जो त्रिज्या है वो 3/2 है। ठीक है, कुएं की त्रिज्या हो गई 3/2 और इस किनारे फैलाएंगे तो ये त्रिज्या हमारी हो गई। और कितना दूर फैलाया जाता है, 4 मीटर चौड़ा फैलाया जाता है। इसका मतलब ये जो मिट्टी की चौड़ाई जो फैलाई गई 4 मीटर चौड़ाई फैलाई गई है तो 3/2 तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 3/2।
ठीक है, और 4 मीटर इसमें प्लस जोड़ देंगे। और आगे समझे, ऊपर वाले पूरी लंबाई जब हम यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो 3/2 क्या दिया है, 3/2 जो है इस कुएं की त्रिज्या है, और इसमें 4 जोड़ देंगे तो कुएं की त्रिज्या सहित बाहरी वाले जो वृत्त दिया गया है, वृत्ताकार भाग में चूंकि फैलाया जाता है मिट्टी को, तो बाहर वाले वृत्त का ये जो है हमें त्रिज्या मालूम हो जाएगी। तो यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं, लिखेंगे चूंकि कुएं का व्यास जो दिया है, तो कुएं के व्यास को d से व्यक्त करते हैं। d बराबर दिया है 3 मीटर, इसलिए कुएं की त्रिज्या निकालेंगे। तो कुएं की त्रिज्या क्या होगी, हम मान लेते हैं कुएं की त्रिज्या को स्मॉल r, और स्मॉल r बराबर हो जाएगा 3/2 मीटर। यहाँ ध्यान से देखें, कुएं का व्यास दिया 3 मीटर, तो कुएं की त्रिज्या हो जाएगी 3/2 मीटर। ठीक है, अब कुएं की ऊंचाई चाहे कुएं की गहराई, तो कुएं की गहराई को हम h मान लेते हैं। h बराबर, या कैपिटल H यहाँ ले लेते हैं, यह बराबर दिया है 14 मीटर। इसलिए निकाली गई मिट्टी का आयतन, निकाली गई मिट्टी का आयतन, तो जो कुएं का आयतन होगा वही मिट्टी का आयतन होगा। तो हम जानते हैं कि बेलन का आयतन का फार्मूला होता है πr²h, इसको πr²h जो फार्मूला लेते हैं। निकाली गई मिट्टी का आयतन, ये कुआं है, कुएं से जो मिट्टी निकालेंगे तो क्या होगा, बेलन का आयतन या कुएं का आयतन, दोनों बराबर होगा। तो पाई का मान यहाँ रखेंगे तो 22/7 r² है, तो r का मान देखिए ऊपर दिया है 3/2 गुणे 3/2 2 बार, और h का मान कितना दिया है 14, यहाँ हम कैपिटल H माने हैं, यहाँ पर 14 दिया है। अब इसको जो कटेगा कटा देंगे, जैसे 7 दूनी 14, 2 से या 2 कट गया, और 2 से हमारा ये 11 कट गया, 11 दिया 33 दिया 99 मीटर का क्यूब। ये क्या हो गया, 99 घन मीटर जो निकाली गई मिट्टी का आयतन है। ठीक है, और इसी आयतन की मिट्टी को कुएं के चारों ओर वृत्ताकार वलय के रूप में फैलाया गया है। आगे समझे, तो ये अब क्या करेंगे, वृत्ताकार वलय पर फैलाए गए मिट्टी का आयतन निकालेंगे। तो कुएं के निकाली गई मिट्टी का आयतन और वृत्ताकार वलय में फैलाए गए मिट्टी का आयतन दोनों आपस में क्या होगा, समान होगा। ठीक है, तो वृत्ताकार वलय में देखिए 2 वृत्त है, एक तो ये हमारा बेलन वाला वृत्त है, तो इसकी त्रिज्या 3/2 है, और अगर हम बाहरी वाला जो वृत्त लेंगे वलय के साथ लेकर के, तो बाहरी वाले को लेंगे तो 3/2 हम कहें कि 4 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि ये 4 मीटर समान रूप से कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ा जो फैलाया गया है। दिया है, तो हम लिखेंगे फैलाई गई मिट्टी की बाहरी त्रिज्या हम मान लेते हैं कैपिटल R। देखिए, फैलाई गई मिट्टी की बाहरी त्रिज्या को क्या मानते हैं, कैपिटल R। तो कैपिटल R का मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, तो 3/2 तो कुएं की त्रिज्या है, और उसमें 4 जोड़ देंगे, इतना मीटर। तो देखिए इसका कितना आएगा, 2 चौके 8, 11/2 मीटर आएगा, 11/2 मीटर, ये 8 का मान हो गया। ठीक है, यानी बाहरी जो है त्रिज्या इसकी, वलय का बाहरी त्रिज्या r जो है 11/2 और भीतरी त्रिज्या है 3/2। आगे समझ में। अब हम क्या करेंगे, इस बांध में जो बांध के रूप में दिखाई दे रहा है, इस बांध पर डाली गई कुल मिट्टी का आयतन निकालेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए फैलाई गई मिट्टी का आयतन या वृत्ताकार वलय में फैलाई गई मिट्टी का आयतन, वलय क्या लिख दे रहे हैं,
फैलाए गए मिट्टी का आयतन। तो देखो अब वृत्ताकार वाला फैलाए गए मिट्टी का आयतन क्या होगा, बाहर से बाहरी त्रिज्या तो पाई आर स्क्वायर होगा, कैपिटल आर स्क्वायर। अब भीतर वाला, चूंकि ये भीतर वाला तो क्या है, कुएं का मुंह है, ये तो खुला रहेगा, तो इसमें स्मॉल यानी पाई स्मॉल आर स्क्वायर इसमें से घटा देंगे, ठीक है। तो केवल मिट्टी वाले भाग का क्षेत्रफल मिलेगा। अब बूढ़े ऊंचाई जितनी इसकी ऊंचाई मान लेंगे हम, यहाँ पर निकालेंगे या ऊपर लिख लेंगे यहाँ पर कि मान लेते हैं कि माना जो पूछा है बांध की ऊंचाई, तो मान लेते हैं कि माना बांध की ऊंचाई h है, माना बांध की ऊंचाई स्मॉल h, ऊंचाई स्मॉल h है, यानी स्मॉल h मीटर है, या मीटर ले लीजिए, स्मॉल h मीटर है। तो यहाँ पर वृत्ताकार फलन फैलाई गई मिट्टी का आयतन क्या होगा, देखिए फार्मूला, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर आई इंटू एच, ठीक है। ये फैलाई गई मिट्टी का आयतन है, ठीक। तो यहाँ पर अब मान रखें, देखें यहाँ पाई का मान अगर रखेंगे तो 22/7 और इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, तो कैपिटल आर का मान देखिए 11/2 है, तो 11/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 121/4 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, तो स्मॉल आर का मान देखिए यहाँ पर दिया 3/2, ये क्या हो गया 9/4, ये हो गया हमारा। अब गुणे एच का मान कितना है ये हमें नहीं पता है, यही हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अब इसको आगे एक स्टेप और हल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 22/7 और यहाँ देखिए हर बराबर है तो ऊपर वाले अंश को केवल घटा देंगे, ठीक। अगर नीचे का हर बराबर होता है तो ऊपर वाले अंश को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो क्या हो गया, 11 में से 9 गया तो 2 बचा, यहाँ भी 1 बचा, यहाँ बचेगा 112। देखिए 112 में 121, अब बचे क्या हो गया 4 और गुणे क्या हो गया यच। अब यहाँ से क्या करेंगे, 7 से 112 कट जाएगा, 7 से 112 कट जाएगा, कितनी बार में देखें, 7 एकम 7 और 7 छक 42, 16 बार में कट गया, और 4 से 16 को कटा देंगे 4 बार में, हो गया ना। यहाँ क्या बचा 22 × 4 एच, यानी 2288 एच, ठीक है। तो देखिए एक वृत्ताकार वलय में फैलाई गई मिट्टी का आयतन है 88 एच सेंटीमीटर, सॉरी मीटर का क्यूब, यानी घन मीटर, ठीक है। वृत्ताकार वलय यानी ये जो बांध किनारे बन रहा है, इस बांध में फैलाई गई मिट्टी का आयतन आया है 88 एच घन मीटर, और निकाली गई मिट्टी का आयतन है 99 घन मीटर। ये दोनों आयतन आपस में क्या होंगे, समान होंगे, ठीक है, क्योंकि जितना मिट्टी हम कुएं से निकालेंगे उसी मिट्टी से ये बांध बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब लिखेंगे हम प्रश्नानुसार, यहाँ लिख दे रहे हैं, जगह नहीं है नीचे, देखिए यहाँ कर दे रहे हैं। और प्रश्नानुसार में क्या करेंगे, यह जो वृत्ताकार वाले फैलाई गई मिट्टी का आयतन 88 एच है, ये बराबर हो जाएगा किसके, 99 की, यानी कुएं से निकाली गई मिट्टी के आयतन की। और यहाँ से जब हम एच का मान निकालेंगे तो 99/88, 11 से कट जाएगा, 11 9 99, 11/88, ठीक है। अब एच बराबर अगर हम भाग देके निकालेंगे, 9 में 8 का भाग देंगे तो 8 एकम 8, ठीक है। तो 1 बचेगा, दशमलव डालेंगे तो 1 0 लगा देंगे, फिर 8 एकम 8, फिर 2 शून्य हो जाएगा, तो 8 दूनी 16, फिर 4 शून्य हो जाएगा, 8 × 25 40, 1.125 मीटर आ जाएगा। ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 1.125 मीटर, ठीक है। तो आगे समझ में क्या किए हैं, सबसे पहले कुएं का व्यास दिया है तो कुएं की त्रिज्या ज्ञात किए हैं, कुएं की गहराई दिया गया 14 मीटर, तो हम क्या किए हैं कि निकाली गई मिट्टी का आयतन निकाले हैं, मतलब कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन। तो जितना इस कुएं का आयतन होगा वही इसके द्वारा निकाली गई मिट्टी का आयतन होगा, ठीक है। और इसके लिए हम लोग पाई आर स्क्वायर एच का फार्मूला लेंगे। यहाँ पर हम कैपिटल एच क्या किए, कुएं की गहराई को माने, तो पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर यहाँ पर 3/2 दिया है तो 3/2 का होल स्क्वायर, और गुणे एच, तो एच का मान दिया 14,
यहाँ 7 दूनी 14, 2 से 2 1 कटा दिए, इस 2 से यहाँ पर 22 को कटा दिए, 11 आ गया। अब यहाँ क्या किए हैं, गुणा किए हैं, तो 11 में 3 का गुणा किए 33, और 33 में 3 का गुणा कर दिए 99। 99 घन मीटर जो है एक कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन है, और इसी मिट्टी को कुएं के चारों ओर वृत्ताकार वलय के रूप में, बांध के रूप में बना करके फैलाया गया है। ठीक है, तो अब क्या है कि फैलाई गई मिट्टी की बाहरी हम त्रिज्या लिखी है। भीतरी त्रिज्या तो मालूम है कि कुएं की जो त्रिज्या है यही वृत्ताकार वलय की भीतरी त्रिज्या है। तो यहाँ पर बाहरी त्रिज्या कैपिटल आर माने हैं, तो क्या करेंगे, जो कुएं की त्रिज्या है उसमें 4 मीटर जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे, क्योंकि प्रश्न में लिखा है कि इस कुएं से निकाली गई मिट्टी को कुएं के चारों ओर समान रूप से 4 मीटर की चौड़ाई में फैला दिया जाता है, दिया गया है। इसीलिए हम इस त्रिज्या में 4 मीटर क्या कर दिए, जोड़ दिए। तो हो गया हमारा 2 चौके 8 3 11/2 मीटर हो जाएगा। ये तो भिन्नी का जोड़ है, सब लोग जोड़ ही सकते हैं। अब हम मान लेते हैं ये वृत्ताकार वलय की भीतरी त्रिज्या और बाहरी त्रिज्या दोनों तो मालूम हो गई, और इसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं h है। तो बांध की ऊंचाई यहाँ पर लिख लिए, माना बांध की ऊंचाई h मीटर है। तो वृत्ताकार वलय में फैलाई गई मिट्टी का आयतन, तो देखिए वलय में अगर कोई एक साथ, जैसे यहाँ पर 2 वृत्त हो इस तरह से, जिनका एक ही केंद्र हो, यहाँ अगर r हो और ये बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या मान लो कैपिटल R है, और भीतर वाला क्या है, स्मॉल r है। तो इसका अगर हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसका क्षेत्रफल हो जाता है पाई इंटू कैपिटल R का स्क्वायर इंटू माइनस स्मॉल r का स्क्वायर। ये फार्मूला है, क्योंकि बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर, और छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई इंटू स्मॉल r स्क्वायर हो जाएगा। और हमको केवल निकालना इस भाग का, जो वलय कहने का मतलब क्या है, इस वाले भाग का निकालना, बीच वाले वृत्त को हटा देना है। तो क्या करेंगे, पूरे बड़े वाले वृत्त में छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो केवल किनारे बीच वाले का जो वलय के रूप में है वो दिखाई देगा। तो यहाँ पर केवल इस भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर निकाले हैं। इसमें h से जब गुणा कर दिए हैं तो क्या हो गया, पूरा उसका आयतन निकल गया, पाई R स्क्वायर h आ गया समझो। तो यहाँ पर मान रखा गया r का 11/2 का होल स्क्वायर 121/4, और r स्क्वायर स्मॉल r स्क्वायर है, तो देखिए स्मॉल r का मान यहाँ पर 3/2 दिया है। तो यहाँ पर क्या हो गया 9/4 दोनों में। अब क्या देख रहे हैं कि हर चूंकि समान है तो अंश को घटा देंगे, तो 121 में 9 घटाएं तो 112/4, और यहाँ 7 से 112 को 16 बार में कटा दिए, 4 से 16 को 4 बार में कटा दिए, तो 22 चौक 88 घन मीटर। ये क्या हुआ, पूरा डाली गई मिट्टी का आयतन। तो देखिए निकाली गई मिट्टी का आयतन और डाली गई मिट्टी का आयतन दोनों आपस में क्या होगा, समान होगा। ठीक है, तो डाली गई मिट्टी का आयतन है 88, निकाली गई मिट्टी का आयतन क्या है 99, दोनों को बराबर कर दिए हैं। यहाँ पर h बराबर 99/88 और 11 से काट दिए तो 9/8 आया, और 9 में अगर यह 8 का भाग देंगे तो आएगा 1.125 मीटर। ये हमारा आंसर है।